बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया और आगाज़ से ही छोटी टीम्स जो हैं वो बड़ी टीम्स को तंग कर रही हैं और अच्छा खासा तंग कर रही हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के मैच में क्या हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। जिम्बाब्वे ने उनको चारों शाने जो है वो चित कर दिया। अब मैं बताता हूं बेसिकली स्टार्ट से अभी तक हो क्या गया। नीदरलैंड ऑलमोस्ट बीट पाकिस्तान। हमने देखा कि बड़ा करीबी मामला चला गया था नीदरलैंड और पाकिस्तान वाला, ठीक है। और यूएसए ऑलमोस्ट बीट इंडिया, वो भी बहुत करीबी। अगर सूर्य कुमार उस तरह की इनिंग्स ना खेलते तो वो मामला भी जो है ना अब वो कहीं ना कहीं यूएसए के हक में जा रहा था। नेपाल ऑलमोस्ट बीट इंग्लैंड। ये मुनासिब भी हमने देखे कि नेपाल जो है वो थोड़ा सा नैरो मार्जिन रह गया था, हाथ पांव एक दफा फूल गए थे इंग्लैंड के। उसके बाद साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जो वो दूसरे सुपर ओवर में जाके डिसाइड हुआ। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को बीट कर दिया। खैर ये कोई अपसेट इसको नहीं कह सकते, इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है उनको कोई भी टीम हरा सकती है। अच्छा, उसके बाद जी इटली ने नेपाल को 10 विकेट से शिकस्त दे दी और वो दो भाई जो खेल रहे थे उन्होंने जनाब 120 रन बनाकर वो 10 विकेटों से ये मैच जो है वो जीत लिया। उसके बाद जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। इस तरह की सूरत हाल T20 वर्ल्ड कप 2026 में हुई भी है और 169 रन जनाब जिम्बाब्वे ने किए हैं। उसके जवाब में 146 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है वो आउट हो गई और जिस तरह की सूरत हाल बनी रही वो भी हमने देखा है। अच्छा, अब मामला हुआ क्या है कि किस तरह से 31 रन बनाए जी ग्लेन मैक्सवेल ने और रेनशा ने, उन्होंने 65 रन की इनिंग्स खेली है। तो ये सूरत हाल बनी रही है जिसमें कुछ समझ से बालातर है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट को क्या हो गया है, या फिर कंडीशंस उनकी फेवर में नहीं रही, या फिर जिम्बाब्वे ने बिल्कुल अच्छी क्रिकेट खेली। और जिम्बाब्वे ने, आपको याद होगा कि पाकिस्तान को भी बदतरीन शिकस्त का मजा चखाया हुआ है। अच्छा, इस पर बात करनी, साथ ही साथ जनाब ये जो पाक भारत मैच हो रहा है श्रीलंका में, उसमें होटल्स के किराए में होशरुबा इजाफा हो गया है। और ये जो शायकीन क्रिकेट है इस बात पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कोई ना एक्शन ले, ठीक है। साथ ही साथ पाक भारत मैच बारिश से मुतासर होने का भी खर्चा है। 50% चांसेस है जी बारिश के, और संडे के रोज़ अगर पाकिस्तान जो है वो ये मैच नहीं खेल पाता, एक पॉइंट मिल जाता तो पाकिस्तान के सुपर 8 मरहले तक रसाई जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फिर वो नमीबिया को मैच हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो इंडिया के खिलाफ 15 को मैच है। अभिषेक शर्मा जो है अब पता नहीं बहाना बना रहा है ये लौंडा या फिर वाकई स्टमक इन्फेक्शन है उनकी जो शिरकत है वो मशकूक दिखाई दे रही है। स्टमक इन्फेक्शन कह रहे हैं। बहरहाल श्रीलंका पहुंच तो चुकी है गालिबन ये टीम इंडिया की, साथ उसने ट्रैवल किया, लेकिन अभी उनकी शमूलियत स्क्वाड में होगी कि नहीं ये कल सैटरडे को पता चल जाएगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सूर्य कुमार यादव, जो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा से करते आए हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स अहमद सईद साहब और साथ साथ फाद लियाकत साहब ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। आगाज कर लेते हैं। फाद भाई, क्या हो गया, जितनी भी क्रिकेट आपने भी पढ़ी है, देखी है, जितना भी इसका एनालिसिस किया है, जिम्बाब्वे ऑल्दो अच्छी क्रिकेट खेलता है लेकिन ऑन दी अदर साइड माइटी ऑस्ट्रेलियंस जुड़ के वर्ल्ड कप जीते हुए। अभी उन्होंने एशेज सीरीज में नाको चरे चबाया इंग्लैंड को और बहुत सी बेहतर क्रिकेट खेली उन्होंने। क्या हो गया आखिर? जी हमजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बात हमजा वही है जो उस दिन भी आपके साथ हो रही थी और मैं अपने दूसरे प्रोग्राम्स में भी करता रहता हूँ कि T20 इज अ वेरी ट्रिकी गेम। बेसिकली यू कैन नॉट टेक द ओपोनेंट एज अ माइनर टीम और एनी इजी टीम। अगर जहाँ पे आप थोड़े से देर के लिए भी आप इजी हुए तो ये जो गेम है T20 की, इसके अंदर पासा पलट जाता होता है बेसिकली। और आपने देखा होगा कि लाइक नीदरलैंड के साथ हम भी मुश्किल से जीते। इंडिया का कल नमीबिया के साथ मैच जो है वो थोड़ा सा वो अक्लमंदी से खेलते तो वो इंडिया से मैच ले सकते थे, जिस तरह की उनका स्टार्ट था, जिस तरह के उनके बैटर शुरू में खेल रहे थे। फिर आपने एक मैच देखा होगा इंडिया और अमेरिका वाला। सो बड़ी टीमें जहां पे भी रिलैक्स होंगी ना, नेचुरली बड़ी टीमें ना रिलैक्स हो जाती हैं टुवर्ड्स जब वो माइनर टीम्स के साथ खेल रही होती हैं। हालांकि जिम्बाब्वे बड़ी पुरानी क्रिकेटिंग नेशन है और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं वो, बस वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं। और देख लें आपने, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है तो इट मीन्स के कोई टीम भी किसी को हरा सकती है। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि T20 में यू डोंट कंसिडर एनीवन एज अ फेवरेट्स, ठीक है। जो 3-4 ओवर उस दिन अच्छे खेल जाएगा वो मैच जीत जाएगा। बिल्कुल सिंपल इज दैट। सो वी शुड आल्सो केयरफुल प्लेइंग आवर नेक्स्ट मैचेस अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट
नबीबिया मतलब बड़ी कंसंट्रेशन का काम है। इसके अंदर आप जहां लूज हुए मैच आपके हाथ से चला जाए, बिल्कुल ऐसी है वही मतलब हुआ है इसका ऑस्ट्रेलिया के अगर साथ। क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए, जिस तरह से आप बैटिंग लाइन की अगर बात करें, जॉश इंग्लिस 8 पे हैं, ट्रेविस हेड ने 17 रन की इनिंग्स के लिए, कैमरॉन ग्रीन 0 पे, टिम डेविड 0 पर, ये तो शुक्र है 31 और 65 के 2 फिगर लगे, अदरवाइज तो और बस 3 लोग हैं जो डबल फिगर में गए हैं, बाकी सारे जो हैं कोई 6 है, 6 है, 7 है, 2 है, 0 है, 0 0 इस तरह की सूरत। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर में थी विकेट जिम्बाब्वे बॉलर की? देखें, ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग वल्नरेबिलिटीज़ थी वो पाकिस्तान में होने वाली जो सीरीज़ थी उसमें भी जाहिर हो गई थी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो किसी भी मैच तब कहा जा रहा था कि इनकी वो वाली ए टीम नहीं है, कोई बी सी टीम कहा जा रहा था। हाँ। देखें, किसी भी मैच में वो पाकिस्तान की बॉलिंग को टफ टाइम नहीं दे पाए थे, यहाँ तक कि कोई मैच क्लोज भी नहीं गया। पाकिस्तान ने तीनों मैच जो है वो वन साइडेडली पाकिस्तान ने उनको वाइंड अप किया था उन मैचेस को, तो उसमें ही नजर आ गया था कि इनकी बैटिंग के अंदर जो है वो वल्नरेबिलिटीज पाई जाती हैं और उसी को ही आज एक्सप्लॉइट किया है जिम्बाब्वे की टीम ने। देखें, अगर आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया शायद यहाँ पर ये ट्रिक मिस कर गया है कि उन्हें स्टीव स्मिथ को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए था, जिस तरह की कंडीशन श्रीलंका में होती हैं। और स्टीव स्मिथ को इसलिए भी शामिल करना बनता था कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक तो हम काफ़ी अर्से से ये बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह हम कंपेयर करें साउथ अफ्रीका के साथ, इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, इंडिया के साथ, जो जायंट नेशंस हैं क्रिकेट की, जिस तरह उनका टैलेंट की फैक्ट्री एक उनका टैलेंट देती जा रही है कंसिस्टेंटली। अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया में उस तरह का मामला अब नहीं रहा है। आप उनकी टेस्ट टीम भी अगर देखें तो उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर के जाने से जो गैप फिल हो रहा है, अभी तक उनके पास कोई ऐसे बैटर नहीं आए जो डेविड वार्नर की जगह ले सकें। और इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी अरसे से ये इनके 3 फास्ट बॉलर हेजलवुड हैं, स्टार्क हैं और कमिंस हैं, ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। उनकी इस तरह से एज सच 1-2 माइकल नेसर टाइप जो है बॉलर, स्कॉट बोलन टाइप बॉलर उनके टेस्ट क्रिकेट में नजर आते हैं, लेकिन अदरवाइज खास तौर पर T20 फॉर्मेट के अंदर कोई इस तरह का एक्स्ट्रावेगेंट टैलेंट हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी नजर नहीं आया है। 2024 का वर्ल्ड कप था जो वेस्ट इंडीज में खेला गया था, उसमें भी याद होगा आपको कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अफगानिस्तान से जो है वो मैच हार गई थी वहां पर। और जिम्बाब्वे का अगर आप तस्करा कर रहे हैं तो जिम्बाब्वे के साथ भी ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड यही बताता है कि 2007 में जो पहला इवेंट खेला गया था वर्ल्ड T20 का साउथ अफ्रीका में, उसमें भी अपसेट किया था जिम्बाब्वे की टीम ने, और जिम्बाब्वे दोनों मैच जब जीत चुका है वर्ल्ड कप में होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये पॉइंट भी फात भाई ने ठीक रेज किया कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें 20 ओवर 40 ओवर तक आपको मुसलसल जो है वो अपना मेंटली ड्रेन होना पड़ता है, इसके अंदर आपको फोकस रखना पड़ता है उसके अंदर। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया की ये बैटिंग वल्नरेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया आज ये स्कोर चेज करने में कामयाब नहीं हुआ है। अगर उनके पास स्टीव स्मिथ जैसा एक ऐसा प्लेयर होता जो इन फॉर्म भी है, जो T20 में परफॉर्म भी कर रहा है BBL के अंदर, और अगर वो इस टीम में होते तो वो यहाँ पर बाबर आजम वाला रोल भी प्ले कर सकते हैं अगर हम श्रीलंका की कंडीशन को देखें तो। बावजूद इसके कि सिकंदर रजा उनके मेन स्ट्राइक स्पिनर थे, वो इंजर्ड हो गए, वापस नहीं आ पाए बॉलिंग करने के, उसके बावजूद भी स्पिन के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की वल्नरेबिलिटीज आपको पाकिस्तान के सीरीज में भी नजर आई थी और अब इस सीरीज के अंदर भी नजर आ रही हैं। और वो प्लेयर जो वापस आए हैं टिम डेविड और ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर, वो भी कोई बहुत ज्यादा खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। बहुत अनयूजुअल इनिंग्स आज खेली ग्लेन मैक्सवेल ने, जिन्होंने 32 गेंदों का सामना किया लेकिन सिर्फ 31 रन वो बना पाए। तो यहां से आपको अंदाजा हो रहा है कि स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर ऑस्ट्रेलिया कितनी मुश्किलात का शिकार होता है। और ये भी ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब एक अलार्मिंग बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसे नहीं होती थी, वो दुनिया में जहां भी जाती थी उनके पास हर तरह की सिचुएशन का आंसर मौजूद होता था। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया हमें बहुत वल्नरेबल लग रहा है स्पिनिंग अटैक्स के अगेंस्ट। फात भाई, सिकंदर रजा की बात हो रही है तो सिकंदर रजा की कप्तानी को क्या रेट करेंगे? जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से वो इस तमाम कंडीशन में बड़े काम एंड कूल रहे और बड़े वाइज डिसीजन लिए, तो काफी मैच्योर कप्तान इन्हें कंसीडर कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, और वैसे भी वो बड़ा मैच्योर लड़का है और उसकी जो क्रिकेटिंग सोच है वो बड़ी अच्छी है। वो एक पॉजिटिव आदमी है और ही ऑलवेज वांट टू लर्न, जितना मैं उसको जानता हूँ। और आपको पता है लाहौर कलंदर का भी पार्ट है और यहाँ पे क्रिकेट खेल के भी उसने पाकिस्तान में काफी चीजें सीखी हैं। देखिए बात सुने, क्रिकेट में आप याद रखिएगा कि हमेशा बड़ा प्लेयर वो होता है जो हमेशा सीखना चाहता है। ये एक बड़ी पते की बात है। जो लोग ये समझते हैं ना कि नहीं जी सानू सारा कुछ पता है, सानू ना दसियो, वो एक्सपोज हो जाते हैं इवेंचुअली। ठीक है, और हमारी टीम में भी बड़े एक्सपोज हुए बैठे हुए इस वक्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। सो इन क्रिकेट यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल मेंटली। फिजिकली तो होना ही है ना, वो तो आप अगर स्टिफ हो तो खेल ही नहीं सकते हो। मेंटली भी फ्लेक्सिबल होने की बड़ी जरूरत है, जो यहाँ पे लोगों को एजुकेशन नहीं दी जाती है। आप जितने मेंटली स्टक होगे
आप अपनी पोटेंशियल को उतना एक्सप्लॉइट नहीं कर सकोगे। आप मेंटली जितने फ्लेक्सिबल होगे, आप उतना अपनी पोटेंशियल को बढ़ा सकोगे। इसलिए कि लाइक T20 क्रिकेट इज लाइक अ वीडियो गेम नाउ। ठीक है, इसको इस तरह से ले लें ताकि यंग लड़कों को जरा समझ आ जाए। हर 15 दिन बाद नई शॉट आ जाती है इसमें। ठीक है, कितनी सारी आपने डिलीवरीज देख ली हैं, नए नए किस्म के बॉलर आ गए हैं। हमारे जमाने में तो ये कीची मीची बॉलर नहीं थे होते, जिनको आज आप कैरम कह लें या जो मर्जी कह लें। ये अक्सर ऐसा बॉल कर देते हैं, इनको खुद नहीं पता चलता कि ये अगला बॉल गिरने के बाद यहाँ पे स्पिन हो गया। सो नई नई चीजें आ रही हैं, तो मेंटली भी आपको उतना फ्लेक्सिबल होना है और आपने नई चीज को प्रोब करने की तरफ जाना है। अब मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ जी, हमारे बैट्समैन जो हैं वो हमारे कितने को बैट्समैन हैं जो 360 शॉट्स खेलते हैं? 2 हैं, इक्का दुक्का। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ज़हन में तो फहीम अशरफ ही आ रहा है। चलो मतलब मैं यार टाइम ट्राई तो करता है ना। ठीक है, फखर जमान ट्राई तो करता है, रिजवान खेल लेता था, आपने उसको बाहर कर दिया। तेरी याद आई तेरे उस्मान जाने खान के बाद। आपने बिल्कुल अप टू डेट रहना क्रिकेट के साथ बड़ा ज्यादा जरूरी है। फादी, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन को, क्योंकि पाकिस्तान का 15 तारीख को मैच है। इन कंडीशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि श्रीलंकन कंडीशंस हैं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की, जो कि 15 तारीख को होने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मार्का, जो कि 28,000 की कैपेसिटी है प्रेमदासा स्टेडियम की, जहां पर इस वक्त हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट आकिब कुरैशी मौजूद हैं, जो कि श्रीलंका में सारी सूरत हाल से हमें अपडेट किए हुए हैं और अभी जो टीम का अराइवल था उसको कवरेज दे रहे थे। आकिब, अस्सलाम वालेकुम। आकिब, क्या श्रीलंका कोलंबो की, क्योंकि डेली कोई ना कोई खबर आ रही है कि जनाब फ्लाइट बुकिंग में तकरीबन 65% इजाफा हुआ है, होटल रिजर्वेशन में 50% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और रिटर्न टिकट जो है 60,000 से 1 लाख भारतीय रुपए है और पाकिस्तानी तो फिर इससे डबल हो जाएगा। तो 28,000 की कैपेसिटी है, पूरी दुनिया से लोग आना चाह रहे हैं। तो ये किस तरह से मैनेज करेंगी श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन बोर्ड और ऑफिशियल्स? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमजा आप। यहाँ पर जो एक फेस्टिवल सा माहौल है और जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से जो तमाम तैयारियां हैं वो ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली गई हैं और लोगों का जोश जज्बा जो है वो बहुत ही दीदनी है, बहुत ही ज्यादा है। अब से कुछ देर पहले, 5 मिनट पहले जो है पाकिस्तान की टीम यहाँ पर प्रैक्टिस करने पहुंची है। पहला प्रैक्टिस सेशन है बड़े मैच से पहले, क्योंकि इससे पहले 2 दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो रेस्ट किया है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने थोड़ा सा सैर सपाटा भी किया है, थोड़ा लाइटर मोड में। अब जो है वो 20 मोड में आगे है पाकिस्तान क्रिकेट टीम खिलाड़ी। और यहाँ पर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो हमने देखा उनको बस से उतरते हुए और फिर जब वो अंदर ग्राउंड के अंदर गए तो बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही थी, एक दूसरे के साथ हाल चाल पूछ रहे थे। और सबसे मजे की बात ये थी कि बाबर आजम सबसे एंड पे निकले बस से और उससे पहले जो है वो सलमान अली आगा थे। तो वो दोनों, क्योंकि बाबर आजम का यहाँ पर तस्करा बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी हमारी जब ये ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच हुआ जो कि एक अपसेट था, उधर जो कुछ इंडियंस भी आए हुए थे फैंस, जो आए स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो हम ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देख लेते हैं। तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम बाबर आजम जो है पाकिस्तान के बड़े जारहाना किस्म के बल्लेबाज हैं। फिर उनको उस्मान तारिक का तस्करा इंडियन मीडिया में तो चल ही रहा है, बल्कि पूरे इंडिया में उस्मान तारिक ने नींदें हराम की हुई हैं। बल्कि यहाँ पर जो फैंस हैं वो भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं उस्मान तारिक से। लेकिन कई फैंस जो है वो इस चीज पे काफी मैं मुतासिर हुआ कि कई लोगों ने इस चीज का जिक्र किया और अपनी जो हुकूमत है उस पर तनकीद की कि गेम ऑफ जेंटलमैन ही रहने दिया जाए और हैंडशेक वाले मामले पर भी बातचीत की गई। जबकि होटल्स यहाँ पर और तमाम बुक हो चुके हैं। इंडिया की टीम अब से तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद यहाँ पर कोलंबो में पहुंचेगी। आज इंडियन टीम आराम करेगी और अभिषेक शर्मा, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अभिषेक शर्मा स्क्वाड के साथ नहीं आएंगे क्योंकि वो बीमार थे, उनको ड्रिप्स लगी थी, वो टीम के साथ जो है हमारे जराये बताते हैं वो अपनी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन उनकी पाकिस्तान के खिलाफ जो शमूलियत है उसका फैसला अभी फाइनल होना बाकी है। वो उसकी मेडिकल कंडीशंस देख के इसका फैसला करेंगे क्या अभिषेक शर्मा को मैदान में उतारना है कि नहीं उतारना। जबकि दूसरी तरफ
पाकिस्तान का थिंक टैंक जो है वो ख्वाजा नाफे को मैदान में उतारने का जो है सोच रहा है, लेकिन आज जो प्रैक्टिस करेंगे, आज 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है, वो प्रैक्टिस सेशन करने के बाद फिर जब कल पाकिस्तान की टीम का दूसरा प्रैक्टिस सेशन होगा, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो परसों टॉस से पहले प्लेइंग 11 जो है वो फाइनल की जा सकती है। तो श्रीलंका में ऑल सेट है, यहाँ पर ब्रांडिंग भी चल रही है आईसीसी की, क्योंकि जो पिछले मैचेस में हमने देखा कि तब इतनी ब्रांडिंग नहीं थी, लेकिन अब जो है आज हमने देखा मुश्किल सिचुएशन थी, आईसीसी की तरफ से यहाँ पर डिफरेंट ब्रांडिंग भी की गई है, और जो मर्चेंडाइज शॉप है वहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने को मिली। हर मर्चेंडाइज शॉप पे तकरीबन 4 मर्चेंडाइज शॉप थी, हर मर्चेंडाइज शॉप पे जो है पाकिस्तान और इंडिया की शर्ट जो है वो एक दूसरे के साथ लगाई गई थी। तो यहाँ पर जो मर्चेंडाइज शॉप है आईसीसी है, उसको भी पता है कि पाकिस्तान इंडिया को हमने कैसे सेल करना है। 35,000 की जो है वो शायकीन के बैठने की गुंजाइश है, लेकिन अभी तक आईसीसी ने मजीद टिकट्स जारी नहीं किए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है आईसीसी की वेबसाइट पर उसकी तादाद जो है आगाह करते ही रहेंगे। मुझे एक बात के बारे में जानने में जरा क्यूरियोसिटी हो रही है, हमने जो लास्ट मैच देखा है पाकिस्तान का, उसमें कुछ बांग्लादेश के सपोर्टर्स थे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो है वो चीयर अप कर रहे थे, और जाहिर है कि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे बंगाली भाई हैं वो किस तरह से इस सारे मामले के अंदर एंगेज होते हैं। तो बांग्लादेश के जो सपोर्टर यहाँ पर आए हुए हैं मैच देखने, उनका किस तरह का जोशो जज्बा है? क्या वो पाकिस्तान को फुली सपोर्ट कर रहे हैं या उनकी तरफ से भी जो है वो डाइवर्ट है चीजें, कुछ इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं? तो बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो किस डगआउट में नजर आएंगे इस मैच में? और जो इंडिया के अफगानी भाई हैं वो कहां नजर आएंगे, उनकी क्या सूरत हाल है? देखिए अहमद और हमजा, ये जो बांग्लादेश वाली बात की अहमद ने अभी, ये बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि यहाँ पर काफी बांग्लादेश के जर्नलिस्ट भी आए हैं, उनको इंडिया का एक्रीडेशन नहीं मिली थी, लेकिन अब यहाँ पर वो मौजूद है और वो स्पेशली पाकिस्तान की कवरेज के लिए आए हैं। लेकिन मैं ऐड ऑन कर दूं इस बात पे कि इससे पहले इंडियन सहाफी, कई इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान की प्रैक्टिस को कवर करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इवन जहाँ पर तमाम पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से ट्रेवल करके कोलंबो में आए हैं, जहाँ पर वो खड़े थे, उसी जगह पर इंडियन जर्नलिस्ट खड़े होके बाबर आजम का बस से उतरना कवर कर रहे थे, सलमान अली आगा का बस से उतरना वो कवर कर रहे थे। और बांग्लादेश की जो फैंस के वाले से बताऊं, आज भी कुछ बांग्लादेश के फैंस आए थे, तो वो तो मैंने अगर 100 बंदों से बात की है तो 100 के 100 बंदे यही कह रहे हैं कि वी आर सपोर्टिंग पाकिस्तान। और इसके साथ जो लोकल्स हैं श्रीलंका के, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। कई लोगों से बात हुई है, इवन जो स्टेडियम के बाहर ही यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे दुकानें हैं, परचून की दुकान है, हेयर कटिंग की दुकान है, जूस फ्रेश जूसेस की दुकान है जहाँ से हम फ्रेश जूसेस भी पीते हैं, वो जो है बड़े एक्साइटेड हैं। वो कह रहे हैं कि यार हमारे लिए तो एक फेस्टिवल है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच इधर हो रहा है और हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत तगड़ी है। और जब हमको वो नाम सुनते हैं कि बाबर आजम आ रहे हैं, तो साथ ही उनकी फरमाइश शुरू हो जाती है कि हमें किसी तरह साइम अयूब से मिलवा दिया जाए, हमें किसी तरह बाबर आजम से मिलवा दिया जाए। अब उनके नए सुपरस्टार जो है इतने ही एक्टिव हैं श्रीलंका के लोकल लोग, अब उनका नया सुपरस्टार उस्मान तारिक है। जब वो सोशल मीडिया देखते हैं कि सोशल मीडिया पे उस्मान तारिक ने जो है वो इंडिया की नींदें हराम की हुई हैं अपनी 3 विकेटों की वजह से, जो सिर्फ उन्होंने 3 विकेट अभी यूएसए के खिलाफ नहीं है, तो पूरे इंडिया की नींद हराम है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं, फेस्टिवल सा माहौल है। और अफगानिस्तान की जिसका हमने बात की, अभी तक हमने किसी किस्म का यहाँ पर कोई अफगानी नहीं देखा, ना कोई इस तरह का क्रिकेट शायकीन है। हाँ, अगर जो है वो परसों आ सकें, क्योंकि अफगानिस्तान की अपनी टीम भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और अपने अफगानिस्तान के अपने मैचेस भी जो हैं वो इंडिया में के मैचेस में वो अक्सर आया करते हैं, और खास तौर पर जब पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है तो वो अपनी औकात दिखाने के लिए जो है ना वो वहां पर पहुंचे होते हैं। तो फहद आगा साहब, जिस तरह से आकिब कुरैशी इस वक्त चूंकि कोलंबो में मौजूद है, सारी सूरत हाल बताइए। एक फेस्टिविटी सा माहौल है, फेस्टिवल चल रहा है, तैयारियां पूरी की जा रही हैं, तो क्या कहेंगे? ये जब पाकिस्तान इंडिया मैच होता तो ऐसे ही है, और एक प्रेशर गेम डेफिनेटली होती है। देखिए जी, हमें इसको फेस्टिवल नहीं लेना चाहिए, हमारे लिए तो ये पूरी वॉर है, क्योंकि इस मैच से पहले बहुत कुछ हो चुका है। अब मैं, अगर आप मुझे थोड़ी सी परमिशन दें, मैं गेम प्लान पे बात करना चाहता हूँ कि हमारा गेम प्लान होना क्या चाहिए जिससे हमारे चांसेस बढ़ सकते हैं इंडिया से जीतने के लिए। उसमें नंबर 1 ये है कि सलमान अली आगा को अपना नंबर जो है वो ये सेक्रीफाइस करना चाहिए और फखर जमान को खिलाना चाहिए 1 डाउन पे। क्योंकि फखर जमान का एक प्रेशर है इंडिया पे, और ये प्रेशर जो होता है ना, ये बड़ा काउंट करता है। चौथे नंबर पे आप बाबर आजम को खिलाएं, और बाबर आजम को, अगर मैं बाबर आजम का कोच हूं ना इस वक्त, तो मैं उसको सिर्फ एक बात करूं कि यार बाबर,
फॉरगेट अबाउट द स्ट्राइक रेट, मुझे तुम्हारे से छक्के नहीं चाहिए, होल्ड वन एंड, क्योंकि आप उन्होंने मिडिल लास्ट ऑर्डर मैच में में आ किया। रहे हो, आपका सिर्फ ये रोल होना चाहिए कि आपने एक एंड को सिक्योर करना है। देखिए बाबर इज अ कन्वेंशनल प्लेयर एंड T20 इज नॉट अ कन्वेंशनल क्रिकेट, ये बात समझने की है। अच्छा, अब आपने बाबर को रख तो लिया उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की वजह से जो 3 साल पहले हुई हुई है, अब 3 साल का नहीं, बैगेज लेके आ he रहे हो, proved himself तो अब आप ये in करो last game ना फाद साहब। जी। नहीं, इन उन्होंने लास्ट गेम तो यार वो मतलब एक 46 था, उसको तो आप कोई इनक्रेडिबल इनिंग्स तो नहीं कह सकते हो ना, जिसमें से अच्छा पहले 17 रन बड़े अंडर प्रेशर हुए हुए हैं। ठीक है, अच्छा खेला है, अच्छा टच आ गया, लेकिन आप बाबर के ऊपर से ये हिट्टे मारने वाला प्रेशर हटाओ भाई। वो हिट्टे मारने वाला प्लेयर नहीं है बाबर। एक ओवर में अगर एक चौका मारे और 2 दुक्के करे तो 8 रन बनते हैं भाई। अगर आप 200 रन भी चेज कर रहे होते हो ना, तो आपको 10 या 11 की एवरेज चाहिए होती है। बीच में टेल एंडर आके कोई 20 भी लगा देता है, 18 भी लगा देता है, इसलिए मारो मार नहीं चाहिए। और दूसरा उनका जो ट्रम्प कार्ड है वो है वरुण, जो उनका स्पिनर है, जिसको मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं, और वो थ्रू द एयर थोड़ी तेज बॉलिंग करता है, लाइक 95 लेकिन ये हम सबको पता है कि अगेंस्ट km पे पाकिस्तान वो बॉल कोई इतने करते हैं। कारआमद साबित नहीं हुए थे पिछले 2 टूर्नामेंट में, उनको ऐसी फेंटी पड़ी थी और इंशाल्लाह अब भी ऐसे होगा। वक्त की किल्लत की वजह से फाद साहब इंतहाई माजरत, आकिब कुरैशी श्रीलंका में मौजूद थे। आकिब साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया, कल आपको दोबारा लेंगे, कल की सूरत हाल जानेंगे कि कोलंबो में क्या इस वक्त फेस्टिविटी का समा उस वक्त चल रहा है। मैं सही साहब आपका भी शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत जी, अल्लाह हाफिज।